वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज बाय अनुभव दिल्ली। स्वागत है आपका अनुभव दिल्ली द्वारा प्रस्तुत इस पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह पॉडकास्ट श्रृंखला आप तक लाई जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन, न्यू दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में। मित्रों, वरिष्ठ नागरिकों की हर प्रकार से मदद के लिए, शारीरिक मानसिक विकास के लिए, स्वास्थ्य की जानकारी के लिए, डॉक्टर्स, अस्पताल, वृद्धाश्रम, कानूनी सलाह, मानसिक विकास, इन सभी प्रकार की जानकारियों के लिए, साथ ही उनसे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एवं उनके लिए कार्यक्रमों की जानकारी के लिए अब आप संपर्क कर सकते हैं नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स पर, जो कि है 14567 14567। यह कार्यक्रम आप तक लाया गया है अनुभव दिल्ली द्वारा। नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। मेरा नाम है कंचन दीवान और उम्र है 64 साल। अपने जीवन में किस प्रकार हम डिजिटल बने रहते हैं, इस विषय पर मैं आपसे आज कुछ बात करूंगी। मुझे याद है अपने बचपन में हम ये सुना करते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब ना हमें तार की ज़रूरत होगी, ना इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, लेकिन हम बिना वायर के अपने सामने चेहरा देखते हुए, शक्ल देखते हुए, दूर बैठे अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों दोस्तों से हम बातचीत कर पाएंगे। तो ये सुनकर लगता था कि ये कैसे संभव हो सकता है। ऐसे लगता था कि हम शायद कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन वो सपना नहीं, वो सपना आज हकीकत में बदल गया है। आज वाकई में हम अपने सामने दूर बैठे रिश्तेदारों को देखकर उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनका घर देख सकते हैं, उनके साथ घूम सकते हैं। बहुत हैरानी तो होती थी तब ये सोच के, लेकिन अब लगता है कि यही दुनिया है और इसी को डिजिटल वर्ल्ड कहते हैं। और डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, बहुत से ऐप्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, इंटरनेट, फेसबुक, फेस टाइम, यूट्यूब, गूगल, जूम, पेटीएम, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब एक से बढ़ के एक ये कंप्यूटर और लैपटॉप का युग है। अब कंप्यूटर एक बहुत बड़ा मशीन न रहकर लैपटॉप छोटा सा एक बुक जैसा, और उसके बाद छोटा मोबाइल जिसमें सब कुछ आ जाता है, और वो भी उसके बाद एक छोटी सी घड़ी जिसमें
फ़ोन भी आ जाता है और फ़ोटो भी ली जा सकती है। तो दुनिया आगे से आगे बढ़ती जा रही है, साइंस बहुत आगे बढ़ गई है और टेक्नोलॉजी ने हमें डिजिटल वर्ल्ड में लाकर खड़ा कर दिया है। डिजिटल बने रहने से हमारे जीवन में बहुत अंतर आ गया है और हमारे जीवन में बहुत से फायदे भी हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुनिया में रहकर, डिजिटल वर्ल्ड में रहकर हमारे ज्ञान में वर्धन हुआ है, हमारी सोच और हमारी पहचान, हमारी जिज्ञासा, ये सब पूरी हुई है। और सबसे अहम बात है, वीडियो कॉलिंग ने हमारी अपने लोगों से जो दूरी थी वो दूरी ख़त्म कर दी है। अब अगर वीडियो कॉलिंग करके हम अमेरिका बैठे अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनको मिल रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जैसे बच्चों की पढ़ाई, पेंडेमिक के चलते हुए स्कूल बंद हो गए थे, तो बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन यूट्यूब से चलती रही और बड़ों की, युवाओं की नौकरी, जो जॉब करते थे या जो बिजनेस करते थे, वो सब घर से काम करते हुए ही पूरी हुई। यानी किसी काम में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई, सब काम बिल्कुल सही तरह से होते गए। तो जब पेंडेमिक की चर्चा करते हैं तो पेंडेमिक में बहुत सी मुश्किलातें आ सकती थी, लेकिन ये डिजिटल वर्ल्ड के जितने भी बहुत सी चीज़ें जो थी, उन्होंने हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया। जैसे मेरी बहुत सारी मीटिंग्स थी, पर्सनली मैं बात कर रही हूँ, तो वो भी हम जूम पे ही कर रहे थे। बहुत सारी गेम्स, फिल्म्स और हमारे ज्ञान में बहुत बढ़ोतरी। इवन जिनको कॉमेडी पसंद है उनको चुटकुले मिल जाते हैं, और जो कुछ जानना चाहते हैं वो गूगल में बस एक लिखते हैं कुछ कि किस बारे में जानकारी चाहिए उनको, तो सारी जानकारी उनके सामने आ जाती है। तो और इंटरनेट ने भी बहुत सा काम किया है। पेंडेमिक में मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि मैं गिर गई थी अपने घर में और मुझे चोट लगी थी, और मेरा जो राइट हैंड था वो फ्रैक्चर हो गया था। तो 6 वीक्स तक मेरे हाथ में कास्ट भी लगा रहा। तो इस दौरान मैं बहुत उदास हो गई थी कि एक तो घर पे रहना है, तो घर पे रह के कुछ काम करते करते मन लगा रहता था, लेकिन अब नहीं हो पा रहा था वो भी। तो लेकिन मेरे बच्चे जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चे कहने लगे कि माँ आप परेशान क्यों हो रहे हो, क्यों उदास होते हो, आप अपना काम, जो आपका काम है उसको पूरा करें। आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा काम संगीत से जुड़ा हुआ है। मैं एक सिंगर हूँ, प्रोफेशनल सिंगर हूँ, और लेक्चरर भी रही हूँ म्यूज़िक में। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मैं स्टेज परफॉर्मेंस करती हूँ और सामने बैठे लोग सुनते हैं, और वो उसी समय मुझे अपने कमेंट्स, अपने रिमार्क्स, अपने कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तो मन को बहुत खुशी होती है। तो लेकिन मुझे ये समझाया गया कि नहीं, आप कोशिश करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलिए, मैं वैसे फेसबुक इस्तेमाल करने वालों में से नहीं थी पहले, तो लेकिन जब मैंने अपना गायन अपना रिकॉर्ड करके और फेसबुक में और इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे डाला, तो आप मानेंगे नहीं, 5 मिनट के अंदर, जैसे मैं रिकॉर्ड करके और डालती थी उसमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, 5 मिनट के अंदर ही अंदर इतने कमेंट्स, इतने कॉम्प्लीमेंट्स, इतने रिमार्क्स आ जाते थे कि मेरी हैरानी का कोई बिल्कुल हैरान हो गई मैं कि अरे ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन हाँ, ऐसा हुआ। और मैंने अपनी म्यूज़िक की क्लासेस भी ऑनलाइन शुरू कर दी। तो इवन अमेरिका से या और देशों से भी बच्चे जुड़े हैं और म्यूज़िक, संगीत सीखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा संगीत का जो भी ज्ञान मुझे मेरे गुरुओं से मिला था, वो मैंने भारत से बाहर दूसरे देशों में भी पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये सब डिजिटल वर्ल्ड का ही कमाल है। और बहुत सारी चीज़ें और भी हमारी ज़िंदगी में हुई हैं कि पहले हम चिट्ठियाँ लिखा करते थे, पत्र लिखते थे और वो पत्र संभालते कई बार ढेर इकट्ठा हो जाता था। लेकिन अब चूँकि हर चीज़ कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे इस तरह से सिमट गई है कि कागज़ की तो ज़रूरत ही नहीं रही। तो पेपर का यूज़ बहुत कम हो गया है, जो हमारे पेड़ों को बचा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फायदा है इस डिजिटल की दुनिया का। और डिजिटल का नाम जब लेते हैं तो एक खुशी सी मन में आ जाती है कि अब कितना कुछ संभव हो गया है। लेकिन इस पेंडेमिक के दौरान हम सीनियर्स, जो कि पहले इतना शायद नहीं जिनका झुकाव था, लेकिन अब इस दौरान इस दुनिया से काफ़ी जुड़ गए। श्रोताओं, आशा है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात आप ही के पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम अनुभव में। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव अपने परिवार और परिवारजनों की खुशहाली के लिए हमेशा समर्पित रहता है और उनकी मदद के लिए अब समर्पित है एक नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 14567। वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक एवं मानसिक सहायता के लिए, स्वास्थ्य की सहायता के लिए, कानूनी सलाह के लिए, उनके जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए, वृद्धाश्रम की जानकारियों के लिए और साथ ही उनसे जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी के लिए अब आप संपर्क कर सकते हैं नेशनल टोल फ्री नंबर फॉर सीनियर सिटीजन्स 14567। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जा रहा है अनुभव दिल्ली द्वारा, ताकि हर वरिष्ठ नागरिक रहे स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल। 14567 नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के साथ। वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज बाय अनुभव दिल्ली। You are listening to a podcast series Anubhav, a joint initiative of National Institute for Social Defence, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India and Media for Community Foundation, New Delhi, to help our senior citizens for physical, emotional and mental wellness